मंच पर आसीन मेरे मालिक अगम गुरु भगवान माँ जी के गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। मास्टर साहब बोल रहे थे कि अब मेरा शरीर जर्जर हो गया। मालिक एक बात कहता है, जो परमात्मा की दी हुई चीज है, जो गुरु भगवान का दिया हुआ उपहार है हमारे पास, धन, यश, वैभव, संपत्ति, स्वास्थ्य, शरीर, देह, जो भी परमात्मा ने हमको इस संसार में भोग करने के लिए चीज दी है, हम कितना भी उनको सजा के संवार के सुरक्षित करके रख लें, परमात्मा कहता है या तो वो चोरी हो जाएंगी तो चोरी से बचा लें, टूट जाएंगी तो संभल के चलेगा, टूटने के बाद तू उन्हें जोड़ लेगा, हट जाएंगी समय आने पर तो टूटने से, जोड़ने से, फूटने से, फटने से, सबसे भी अगर बचा के चलेगा तो तेरे से छीन ली जाएंगी। छीनने से कोई नहीं रोक सकता। इनसे अब जो भी गुरुदेव ने, परमात्मा ने इनको दिया होगा, चाहे ये कितना भी उसको सजा कर संवार कर सुरक्षित कितना भी रखें, पर एक समय ऐसा आएगा कि परमात्मा इनसे छीन लेगा। तो आप टूटने से, फटने से, चोरी होने से सबसे बचा सकते हैं, पर परमात्मा अगर छीनता है तो नहीं बचा सकते। तो ये उसका विधान है। परमात्मा भी विवश होता है। मैं ये बार बार कहता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है कि देखिएगा, गुरुदेव का और परमात्मा का बैर सा रहता है। परमात्मा कह रहा है कि अब जितनी चाबी भरी थी, ये खिलौना चलते चलते धीरे हो रहा है, इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड थमने लगी, कम होने लगी। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो चाबी वाले खिलौने चलाते हैं, जब उनकी रफ्तार कम होती है तो बच्चे पीछे से पुश करते हैं, धक्का मारते हैं। कि धक्का मारने के बाद कुछ धक्का मारा, वो गाड़ी या खिलौना फिर कुछ देर के लिए तेज चल पड़ा, कुछ दूर चलने के बाद फिर उसकी रफ्तार धीरे हो गई, बच्चा फिर पुश करने की कोशिश करता है, फिर खिलौना थोड़ी दूर चलता है। पर एक समय ऐसा आता है, फिर वो कितना भी धक्का दे उस खिलौने के पीछे, बच्चा, खिलौना नहीं चलता। कारण ये है कि उसकी चाबी समाप्त हो गई। जो पीछे से धक्का मारता है, जो उसका खेल देख रहा है, जो उस खेल को देखकर खुश हो रहा है, वो है सदगुरु। वही हमारी गाड़ी को, हमारे इस पंचभूत के शरीर को धक्का देके आगे करता है। दूसरी बात मास्टर साहब ने बोली कि गुरुदेव के सम्मुख जाना चाहिए तो कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए। आप एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत मोटी सी बात पूछता हूँ, बहुत मोटा सा उदाहरण मालूम करता हूँ। आपको किस चीज की कामना होगी लेने की? जिस चीज का अभाव होगा, जिस चीज का आपके जीवन में कमी महसूस दे रही होगी, आप गुरुदेव से, परमात्मा से, भगवान से, इष्ट से वही मांगोगे कि उस चीज की कमी हो रही, केवल वो दे। परमात्मा आपसे किस चीज की कामना करता है? ना परमात्मा आपके धन की कामना करता है, ना परमात्मा आपके
मैं कहूँगा मन की कामना करता है और ना परमात्मा आपके तन की कामना करता है। परमात्मा कामना करता है कि आपके मन के भीतर जो ये द्वेष भरे हुए हैं, जो ये लपड़ेबाजी भरी हुई है, दुर्व्यसन भरे हुए हैं, किसी ढंग से ये समाप्त हो। आप अपने इष्ट को अगर देना है तो ये चीज़ देने की कोशिश करिएगा। ना परमात्मा गुरुदेव आपके धन के इच्छुक हैं, ना गुरुदेव आपके तन के इच्छुक हैं, और ना ही गुरुदेव आपके मन के इच्छुक है। आपके मन में जो विकार है उनको अर्पित करने की कोशिश करिएगा। इसीलिए आपने देखा होगा, कहा जाता है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करो। पैसा, खिलौना, बिस्किट, फल किसी भी शास्त्र में अर्पण करने की कोई विधि है ही नहीं। क्या बोला जाता है? श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करिएगा और परमात्मा वही स्वीकार करता है। आप बोलते हैं ये मेरी ओर से श्रद्धा सुमन है, वो स्वीकार करता है। अब देखो, मैं अपनी बात को कहने का प्रयास करता हूँ। मुझको ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई होगी, मैं युगों युगों पहले से बात आरंभ करता हूँ। जब परमात्मा ने ये दुनिया, ये सृष्टि बनाई होगी और उस दुनिया में, उस संसार में परमात्मा को स्वयं अवतरित होना पड़ा होगा, और युगों के बाद हमारा युग आता है। बार बार युग परिवर्तित होने के बाद हम लोगों ने जब इस धरा पर जन्म लिया होगा, तो मुझको लगता है कि हम लोग अपने भोगों को भोगने के लिए इस धरा पर आते हैं। सबसे पहले परमात्मा ने इस धरा पर आने के बाद हमको संदेश ये दिया कि मैं भी अपने भोग भोगने के लिए एक लीला करूंगा, आपको दिखाने के लिए। ऐसी ही लीला, ऐसे ही भोग आपको भी भोगने पड़ेंगे। इसीलिए आपको इस धरा पर, इस संसार में भेजा जा रहा है। आप देखो, तभी हम लोगों को सुख मिलता है, दुख मिलता है। पर मेरे विचार से परमात्मा ने जब इस धरा पर भेजा, या जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुआ, तब परमात्मा ने ये कहा, ये दिखाया हम सब लोगों को कि हमारे सुख और दुख जो भोग हैं उनको बढ़ाने और घटाने के लिए भी समय समय पर परमात्मा हमारे सामने प्रकट करता है। अब दुख और सुख बढ़ाने के लिए हमारे सामने कौन प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? परमात्मा ने माध्यम बनाया किसी का पिता की वजह से कष्ट हो रहा है, संसार भोग रहा है, पर बाप है परेशान कर रखा है। कोई माँ के रूप में आया है, सारा घर संसार बढ़िया हाथ लग गया, पर एक माँ है, उसने परेशान कर रखा है। कोई पुत्र के रूप में आ गया, उसकी वजह से कष्टों का अनुभव हो रहा है। कोई संतान के रूप में आ गया, कोई आस पड़ोस में रहने वाले के रूप में आ गया परेशान करने के लिए। सब कुछ बढ़िया है, परमात्मा की कृपा है, पर एक पड़ोसी ऐसा आ गया, उसने ऐसी खटखट कर रखी है, न परमात्मा का चिंतन करता है न करने देता है। और परमात्मा ने अगर सब कुछ आपके फेवर में कर दिया, तो कभी कभी परमात्मा स्वयं अपने आप को ही अपना कष्ट बढ़ाने का माध्यम बना देता है। ये अब जैसे
आप कहोगे मैंने कहा कि अपने आप का माध्यम बना दिया, आप कहोगे माध्यम अपने आप कैसे बन गया? हमें कोई मानसिक बीमारी लग गई, सांप ने काट लिया, किसी ने नहीं काटा, हमें ये एक वहम हो गया दिल में कि मेरी पत्नी आचरणहीन हो गई। सही है, सब कुछ सही है, ये शब्द जबान से बाहर आ भी नहीं सकते, पर यही शब्द भीतर ही भीतर घूमते रहेंगे, मन को पीड़ा होती रहेगी और शरीर धीरे 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 परेशान होता रहेगा, गड्ढे में जाता रहेगा। तो आपके कष्ट कौन बढ़ा रहा है? आप स्वयं। माध्यम परमात्मा ने आपका कष्ट बढ़ाने के लिए आपको ही बना दिया। ऐसी पड़ोसी, ऐसी पत्नी, ऐसी पुत्र, ऐसी बेटी, ऐसी कभी माँ, ऐसी कभी बाप, कोई ना कोई परमात्मा ने माध्यम बना दिया ये दुख को बढ़ाने के लिए। ये समय समय पर परमात्मा हमारे सामने इनको अवतरित करता रहता है, इनको प्रस्तुत करता रहता है। पर ऐसे ही परमात्मा ने हमारे सुख बढ़ाने का भी एक माध्यम बनाया है। वो माध्यम है, हमको कभी कभी हमारे, मैं कहूँगा हजारों हजारों जन्म के पूर्ण अर्जित होने के बाद कोई सतगुरु के संपर्क में अगर हम पहुँचते हैं तो वो क्या करता है? वो आपके इन सारे दुखों को सुखों में परिवर्तित करता है। आप आके यहाँ क्या कहते हो कि गुरुजी में पड़ोसी ने बड़ा खून पी रखा, बड़े मुकदमेबाजी कर रहे हैं आप, तो मालिक की तरफ से क्या आदेश होता है? परवाह मत करो, मुकदमा शांत हो जाएगा। आप कहते हो गुरुजी लड़के ने खून पी रखा, सारे दिन शराब पीना और मुझे गाली देना, मालिक के यहाँ से क्या आदेश होता है? ठीक है, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी शराब छूटी, गाली देना बंद, घर का माहौल सामान्य हो गया है। ये दुखों को सुखों में परिवर्तित करने वाला जो माध्यम हाथ लगा है वो कौन लगा है? सदगुरु। और बढ़ाने वाला बहुत सारे माध्यम मैंने बता दिए। पर आप एक बात ऐसा महसूस करेंगे, ये मैन टू मैन डिफर है, पर हर एक के साथ यही है। आप अपने मन के भीतर आप अगर सोच के देखो, हर एक के मन में ये चल रहा होगा कि यार दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट परमात्मा ने मुझे दे रखा है। देखियो इन्हें, ये बैठे हैं 90 साल के, 95 साल के, ये मस्ती ले रहे हैं, और मैं 35 साल का, ये बीमारी वो बीमारी, मरने को तैयार, सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे। इनसे मालूम करो, सब सुखी है पूरी दुनिया, सबसे ज़्यादा कष्ट केवल मुझे है। आप देखिएगा कि आपको लगता है कि कोई सुखी है, कोई एक है। तुलसी बाबा लिखते हैं एक जगह, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे सुख महाराजा को भारी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहें सुख विष्णु को भारी। अपने शेषनाग के पर बैठे हैं, माँ सामने हैं, लक्ष्मी जिनके पास हो, तो उनसे बड़ा सुख किसी को है क्या? और तुलसी बाबा अंत में लिखते हैं कि तुलसी कहे प्रभु राम भजन बिन सब जीव दुखारी, सब जीव दुखारी। कि अगर परमात्मा का नाम नहीं है तो सारे जीव दुखारी दुखारी है। सब सुख होने के बाद भी परमात्मा खुद ये चाहता है कि मैं इस धरा पर अवतरित हूं, मैं अवतरण लूं इस धरा पर, और आने के बाद किसका करूं चिंतन? परमात्मा का। परमात्मा स्वयं चाहता है कि मैं परमात्मा का चिंतन करूं इस धरा पर आने के बाद।
एक जगह तुलसी बाबा ये भी लिखते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, अब थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम का दास। लिखते हैं ना। ये मैं वो बोल रहा हूं जो लगभग सभी आप सब लोग जिससे परिचित होंगे। आप लोग देखिएगा, किसी का करोड़ों रुपए साल का लेन देन है, बहुत पैसा है, खातों में करोड़ों रुपए है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी अथाह है। आप कभी उसके खाने का अगर देखें तो सूखा फुल्का खाता है। आप कहोगे यार फुल्का तो चिपड़ ले, तो कहता अरे नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया है। वो काहे से दुखी है? तन से। कष्ट मन को भी हो रहा है। मन को क्या कष्ट हो रहा है कि इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, औलाद बेकार है, कौन भोग करेगा? दान कर नहीं सकता, भोग कौन करेगा? बस यही कष्ट है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। वो तन से दुखी है, मन से दुखी है। और धन की अवस्था ये है, कोई बेचारा मजदूर है, 200-300 रुपए कमाने के लिए आया है, सुबह से मजदूरी करी, शाम को घर पहुंचा, 300 रुपये तनख्वाह देखने के बाद रो रहा है, सिर पकड़ रहा है कि 300 रुपये कुल मिले हैं, इसमें क्या मैं खाऊंगा, क्या बच्चों को खिलाऊंगा, क्या पत्नी को खिलाऊंगा, क्या सुबह को लाऊंगा, क्या किसी को लाऊंगा? वो धन के बिना उदास है। और कहा थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। राम का दास कौन? साधु सन्यासी है, कुछ नहीं, फक्कड़, एक कोपीन, अंगोछा कहते हैं कोपीन को, अंगोछा कोपीन बांधा, कुछ नहीं, नंगा बिल्कुल। किसी के दरवाजे पर आया, ला खाना दे, किसी ने खाना दिया तो ठीक, किसी ने गाली दी तो ठीक, पेट भरा। कुछ दूर चला, कोई पेड़ देखा, वृक्ष देखा, उसके वृक्ष के नीचे सो गया। किसी चीज की फिक्र ही नहीं, किसी चीज की गम चिंता कुछ नहीं। मैं अभी 3-4 दिन पहले इधर हाईवे पे भी एक मेला लग रहा है, इसके पीछे, बिल्कुल मकान के पीछे, आप जब जाओगे तो हाईवे पे मेला पड़ेगा। मैं वहाँ कुछ घास वगैरह लेने के लिए गया था, मेरे साथ मेरे असिस्टेंट थे 2। मैंने देखा सर्कस लगाने वाले जो मालिक लोग थे, झोंपड़ी डाल रखी, 2-4-5 लकड़ी के संदूक रख रखे और सर्कस का सामान रख रखा। धूप हो रही, वो झोंपड़ी के पीछे छाया में बैठे, वहीं खा रहा है, आनंद ले रहा है, नीचे कुछ नहीं बिछा रखा, जमीन में ऐसे बैठे सब लोग बैठ कर खा रहे हैं। एक आदमी जा रहा था, मैंने उससे मालूम करा, मैंने भी सुनो, कहाँ से आए हो आप लोग? बोले जी हम जो ये सर्कस है देख रहे हो, सर्कस हम लोगों का ही है। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? बोले जी रहने वाले तो क्या बताएं? मैंने कहा यार वैसे ही मालूम कर रहा हूँ। बोले जी हमारा तो बस यही घर है, यही संसार है, अब यहीं के रहने वाले हैं, यहाँ से उठेंगे कहीं और पहुँच जाएंगे ना। हमारे पास पैसे भी हमारे यहीं हैं, बैंक भी हमारा यहीं है, ज़मीन भी हमारे यहीं है, प्रॉपर्टी भी हमारी यही है, जहाँ बैठे हैं यहाँ से उठ कर जाएंगे, कहीं और पहुँच जाएंगे, वो हमारी ज़मीन हो जाएगी, पैसे भी हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही रहते हैं, यही हमारा घर है, हम तो पूरे साल ऐसे ही रहते हैं। मैंने कहा कि भाई कोई पैसे वैसे कहीं रखते हो? बोले कि क्या करेंगे रख के, यहीं बनाया, यहीं खाए, यहीं ख़त्म। मैंने यार कोई चिंता, कोई गम? बोले काहे की चिंता, काहे की गम?
अरे गम चिंता वो करेगा जिसका चोरी होगा, लुटेगा। हमारा तो ये तंबू पड़ा, ये लकड़ी के संदूक रखे हैं, इसमें क्या रखा है, जो कलाकार है उनकी पोशाक, ये माइक रखे हैं, क्या ले जाएगा खा के, ले जा। मैंने कहा इतनी संतुष्टि, इतना दृढ़ निश्चय, तो उसका कुछ है ही नहीं खोने के लिए। हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी हमें खोने का बहुत डर है, और ये पता है कि परमात्मा छीन लेगा। ये अवस्था है राम के दास की। उसने अपना सारा जीवन का समर्पण परमात्मा पर कर दिया कि ले भाई, हमें ना तो कुछ कभी जमीन खरीदनी, ना हमें कोई दुकान खरीदना, ना हमें कोई बैंक में पैसा रखना, ना हमें सब्जी इकट्ठी करके लानी, संगठित करनी 4 दिन के लिए, कुछ नहीं, कोई आटा कुछ नहीं पिसवाना। 5 किलो का बैग लिया है, सुबह को लाए, खत्म, दोपहर को फिर ले आऊंगे। ना कोई फ्रीज है, ना रखने के लिए कोई लॉकर है। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, मैंने कहा भी देखो, ये भी तो हम जैसे ही जीव है, कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज का है? वासनाओं का। हमारी वासनाएं संगठित करने के लिए हैं। हम जानते हैं कि सब कुछ छोड़ना है, हम जानते हैं कि सब कुछ यहां अगर हम कितना भी छीन के लड़ाई झगड़ा करके रख लें, पर परमात्मा हमसे छीन लेगा। छीनने से तो हम नहीं रोक सकते। आप अपने बच्चे का, छोटा बच्चा है, आप उसके हाथ में से कोई खिलौना छीन लो, छीनने से नहीं रोक सकता। वो दुक्का लेगा, सब कुछ कर लेगा, पर आप अगर छीनोगे तो वो रोता रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। और राम के दास तो दूसरे तरह के होते हैं। मुझे एक राम के दास पर एक प्रसंग याद आ रहा है। एक संत हुए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने पूरे अपने, जब तक शरीर धारण करे रखा, तब उस पूरे जीवन काल में उन्होंने केवल 6 अपने भक्त बनाए, केवल 6। उनमें से एक भक्त थे, उनका नाम था जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी फक्कड़, बिल्कुल परमात्मा का चिंतन करना, केवल यही काम, कुछ काम नहीं करना, परमात्मा का स्मरण करना। अब जीव का एक चेला, वो उनसे भी ज्यादा फक्कड़, एक समय मांग लिया और उस रोटी में से थोड़ी रोटी खाई, रख दी। अगले दिन को फिर थोड़ी खाई, पानी में डुबोई, गल गई रोटी, खा ली, पेट भर गया, चलता रहा, परमात्मा का चिंतन करता रहा। अचानक एक दिन चेले के मन को ऐसा लगा कि गुरुदेव याद कर रहे हैं। कुछ देर बाद गुरुदेव का संदेश आ गया कि मैं बेटे तेरे पास मिलने आ रहा हूं। क्योंकि जब गुरु को लगता है कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य पूर्ण हो गया, तो वो उसको छोड़ देते हैं समाज में, कि जाओ समाज को परिवर्तित करने का प्रयास करो, परिवर्तन दो संसार को। अचानक शाम का समय था, रात का समय, गुरुदेव अपने भक्त के यहाँ आ गए। जी, अब जिस बात से भक्त डर रहा था, गुरुदेव ने उसी बात की आकर परीक्षा ली, कि कहा आते के साथ कहा कि भाई बेटे भूख लग रही है, कुछ खाना खिला। अब ये बात सुनते के साथ ही चेले के आंखों में आंसू। मन में सोच रहा कि गुरुदेव अगर आप पहले बता देते कि आप आने वाले हैं तो मैं कुछ तैयारी कर लेता, और आप ऐसे समय आए हो, ऐसे समय आ गए, रास्ते के साथ ही आपने भोजन के लिए इच्छा प्रकट कर दी। रोने लगा। सारी झोंपड़ी में ढूंढ कर देखा, अगर कुछ मिले देखो निकालूं। अब कहीं से कोई रोटी का टुकड़ा था, बहुत पुराना, वो मिल गया।
अब उसने वो रोटी का टुकड़ा पानी में डुबो कर गुरुदेव के सम्मुख रखा और रोने लगा। कहते हैं जीव गोस्वामी जो गुरु था वो बोला कि तू रो क्यों रहा है, बता। बोले गुरुदेव देखो, मैं रो इसलिए रहा हूं कि आप अगर मुझे आने का कुछ पूर्व अनुमान सूचना दे देते। मेरा मन था कि अपने गुरुदेव को ये बना के खिलवाता। बोले क्या बना के खिलाता? बोले मेरा मन था कि यहाँ पास में से किसी से दूध मांग लेता, चावल मांग लेता और खीर का भोग लगवाता, आपको खीर खिलवाता और बड़ा आनंद आता। तो बोले बेटे हम साधु हैं, हमने ये जो धारण करा है वेश, ये भोग के भोगने के लिए नहीं धारण करा। जो मिल गया तू उसे ही समझ। जो मुझे खिला रहा है तू ये क्यों समझ रहा है कि रोटी सूखी है और मैं पानी में डुबो कर खिला रहा हूं? तू ये समझ के खिला के मैं खीर खिला रहा हूं। अब गुरुदेव तो बहुत ऊंची अवस्था के थे, पर चेला तो उतनी ऊंची अवस्था का नहीं था। चेला बोला गुरुदेव ये आप सोच सकते हैं कि आप खीर खा रहे हो, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि मैं तो आपको सूखी रोटी खिला रहा हूं, पानी में डुबो कर। तो बोले नहीं ऐसा नहीं। इतने में अचानक ये हुआ कि किसी ने झोंपड़ी किवाड़ खटखट करा। अब चेला उठ के फौरन बाहर गया। क्या हुआ देखा तो एक बालक खड़ा छोटा सा, बोला कि बाबा माँ ने खीर बनाई थी और माँ ने कहा कि जा बाबा को दे आ, तो मैं खीर देने के लिए आ गया। तो वो बोले कि भाई रात हो रही है, तू रात में आ गया? बोले हाँ, माँ ने कहा मैं खीर देने आ गया। खीर का पात्र लिया, कटोरा। अब चेले को तो देख के खुशी हो गई कि देखो मेरा मन था कि मैं अपने गुरु भगवान को खीर खिलवाऊं और मालिक ने खीर भेज दी। मजा आ गया। खीर लेके वो किवाड़ बंद कर और फौरन गुरुदेव के सम्मुख रखा कि गुरुदेव मेरी इच्छा थी खीर की और देखो मालिक ने खीर भेज दी, आप खीर को लो और भोग लगाओ, खाइएगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने वो खीर जरा सी चाखी, एकदम उनके शरीर में बहुत तेज तरंग फैलने लगी, एक विस्फोट सा होने लगा। एकदम गुरुदेव चौंके। बोले भाई ये बता बेटे ये खीर कौन लाया? बोले गुरुदेव आपके सामने वो बालक लाया। बोले तू जानता है इस बालक को? बोले हाँ हाँ, पास में रहता है और उसकी माँ भी मेरे पास आती है। और वो तो गुरुदेव बोले तू जानता है उसे? बोले हाँ। बोले उसे घर लेके चल। चेला बोला कि गुरुजी मैं जानता हूं, आप फिक्र क्यों कर रहे हो, आप भोग लगाओ। बोले नहीं, भोग बाद में लगेगा, तू पहले उसके बालक के पास लेके चल, मैं बालक से मिलना चाह रहा हूं। बोले चलो साहब। मैं तो भली बात ही जानता हूं जो बालक था, उस बालक के घर पर किवाड़ खटखटाए। अंदर से महिला आई। बोले हाँ महाराज, रात में? इतनी रात में कैसे? क्या बात है, कोई मेरे से अपराध हुआ? क्या बात है, कुछ चीज की आवश्यकता है? बोले आवश्यकता नहीं, उस बालक को बुला अपने, जो भी खीर लाया था। तो माँ बोली कि कौन सा बालक? बोले अभी जो तूने खीर भेजी उस बालक के हाथ। तो माँ बोली महाराज कैसी बात कर रहे हो, बालक को तो 15 दिन हो गए नानी के गया है गोकुल। खीर कहाँ, कैसे बालक को 15 दिन हो गए हुए? अब ये बात सुनते के साथ कहते हैं गुरुदेव तो बिल्कुल बेहोश से हो गए। गुरुदेव ने चेले से कहा एक काम कर, तू मुझे बांके बिहारी के मंदिर पास में है वहां लेके चल। पहुंचे, शयन आरती हो चुकी थी। मालिक के भगवान के लिए सोने के लिए सिंहासन लग चुका था, उनको भोग वगैरह सब लग चुका था। शयन जो कक्ष था वो कपाट बंद हो चुके थे। मंदिर के गोसाई जी से मालूम करा,
कि महाराज एक बात जानकारी करनी है कि ये बता दो कि आज भगवान बांके बिहारी को भोग में क्या लगाया था। बोले खीर। अब ये सुनने के बाद गुरुदेव और फैल गए कि भाई खीर, अब खीर ही मेरे पास पहुंची। मंदिर के गोसाई बोले जाओ, मंदिर बंद हो चुका है, अब यहाँ रुक नहीं सकते आप लोग, क्योंकि मालिक शयन कर रहे हैं इस समय यहाँ। तो कहते हैं, गुरुदेव बोले कि महाराज वैसे तो ये बात बड़े नियम विरुद्ध है, इस मंदिर के अनुशासन के विरुद्ध है, आप एक बार जरा ये शयन कक्ष खोल कर देख लो, जो खीर आपने भोग में रखी है अंदर, वो कटोरा है या नहीं है। तो बोले मैंने खुद रखा है कटोरा, मालिक रात को जब शयन करेंगे तो भूख लगेगी तो इसलिए खीर रखी है आज भोग में। बोले गुरुदेव बोले कि बस एक बार आप देख लो कि वो भगवान के शयन कक्ष में कटोरा है या नहीं, दूर से खोल कर झांक कर देख लो। अब मंदिर के पुजारी बोले ये आप मेरे से बड़ा जघन्य अपराध करवा रहे हो, क्योंकि ये अक्षम्य है, यहाँ का नियम के विरुद्ध है। क्योंकि संत थे और इतने उदासीन थे, पहुंचे हुए थे, सब लोग जानते थे। गोस्वामी जी ने थोड़ा सा किवाड़ खोल के देखा, कहा कि वो कटोरा वहां नहीं है। बोले कहाँ है कटोरा। बोले मुझे नहीं पता, मैंने तो शयन करवाते हुए यहाँ कटोरा रखा भोग के लिए। तो कहते हैं जो गुरुजी थे, गुरुजी ने अपना अंगोछा हटा कर कहा कि ये है क्या। बोले हाँ। अरे यही है। ये तुम पर कहाँ से आ गया। बोले कि भाई भगवान स्वयं मेरे लिए लेके आए। कहते हैं वो खीर का भोग जो है सबने सबको थोड़ा थोड़ा वितरित करा। उसके बाद गुरुदेव वहीं रुके। चेले ने गुरुदेव से एक बात कही, देखो यहां बात बिल्कुल भिन्न हो गई। गुरुदेव से चेले ने कहा कि गुरुदेव आप इतने पहुंचे हुए हो, भगवान बांके बिहारी ने आपको नहीं दिए दर्शन और मुझे दे दिए, मेरे माध्यम से आपको दे दिए दर्शन। गुरुदेव बोले कि मूर्ख प्राणी, मैं तो खुद मालिक के बार बार दर्शन कर चुका, तुझे ही दर्शन करवाने के लिए मैंने इतना तेरे सामने जो रखा है, ये गोस्वामी जी से प्रत्यक्ष जो प्रमाण दिलवाया है तेरे से, इसीलिए दिलवाया है कि तू ये एहसास कर के गुरुदेव अगर तेरे साथ हैं तो परमात्मा को भी तेरे पास आना पड़ेगा। अगर गुरुदेव तेरे पास हैं तो मजबूरी में चाहे तेरे भाग्य में दर्शन हैं या नहीं है, आना ही पड़ेगा। तो मुझको लगता है, ये मैं बार बार कहता हूं कि सब ये बात सोचते हैं, सब कहते हैं कि परमात्मा ने सबसे बड़ा दुख केवल हमें दे रखा है। बड़ा कष्ट है साहब। मैं अक्सर सुनता हूँ, अजय गुरुजी मन नगु तैयार है, देख नहीं रहे। मैं अक्सर देखता हूँ ऐसे आड़े तिरछे मुंह बनाकर बात करते हैं, अजय गुरुजी नाश हो गया बिल्कुल, तुम्हारी निगाह नहीं पड़ रही, अब कृपा नहीं हो रही, हो ही नहीं रही। मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ, लगता सबको ऐसा है कि मेरा ही कष्ट सबसे बड़ा है, पर अगर आपके साथ आपका इष्ट है तो आप यकीन मानिएगा उस कष्ट का आपको एहसास भी नहीं होगा। और जिनको ये एहसास हो रहा है वो समझ लो कि वो बिल्कुल अकेले चल रहे हैं, इसीलिए डर रहे हैं। आप अपने छोटे बालक को अगर अलग सुलाते हैं, अचानक अगर वो डरता है, माँ अगर उसके पास है तो उसके सीने पर हाथ रख देती है। बालक नींद में ही समझ जाता है कि कोई मेरा
रक्षक मेरे पास है। माँ अगर पीठ उधर भी करके सो रही है तो माँ हल्का सा हाथ रख देगी। बालक नींद में भी, जो अचेतन की अवस्था है, उस अवस्था में आने के बाद भी बालक को लगेगा कि मेरा रक्षक कोई है। डर इसीलिए रहा है कि उसको लगता है कि मैं अकेला हूं। परेशान इसीलिए है कि उसको लगता है कि मैं अकेला हूं। मैं आपसे बार बार ये प्रार्थना करता हूं, बार बार ये निवेदन करता हूं, डरना नहीं है, है ना। डरता वो है जो अकेला होता है। क्या आप अकेले हैं? नहीं है। आपको अकेला अपने आप को अगर समझोगे तो डर लगेगा। शायद आपने मेरे मुंह से 1000 बार ये सुना होगा, 1000 बार नहीं तो अक्सर सुना होगा, मैं अपने लिए मालिक से यही बोलता हूं कि तुझे ये काम मेरा करना ही होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये काम करो, ये तुम्हारी प्रार्थना है, तुमसे प्रार्थना है, कर दो, मुझे परेशानी, सवाल ही नहीं उठता। मैं क्यों कहूं, मैं क्यों भीख मांगू तेरे से, क्यों मांगू बता, तुझे करना ही होगा। बालक दो तरह के होते हैं, एक हठी, बाल हट मशहूर है ना। आप बालक हो ना मालिक के, अगर बड़े हो तो हट नहीं कर सकते। कहते हैं मान लो कोई बूढ़ा जिद करने लगा तो क्या कहते हैं, क्या यार मूर्ख वाली बात कर रहे हैं, अपनी उम्र तो देख, ये बच्चों वाली जिद कर रहा है, हैं? कभी बच्चे से कहा है ये कि तू बच्चे वाली जिद कर रहा है? अरे वो तो है ही बच्चा, उसका स्वभाव है हट करना। अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो गए, तब आपको लगेगा कि आप अकेले हो। अगर आपको लगता है कि आप बालक हो तो आपको हट करनी ही चाहिए। और देखो मैं एक बात आपसे कहता हूं, ये मेरा अपना अनुभव है, ये मुझे नहीं पता कि आपका है या नहीं है, आप करो या ना करो। शुरू में आदमी जब अपने इष्ट से, परमात्मा से, गुरुदेव से, भगवान से, दोस्त से, रिश्तेदार से, बाप से, जिससे भी उसका हक बनता है, पहले दासीय भाव से मांगता है। दासीय भिखारी वाले हालत, दे दो दे दो दे दो, है ना। उसके बाद सखा भाव से, भगवान बांके बिहारी से लोग कैसे मांगते हैं? दोस्तों वाला व्यवहार है, जा रही हूं भाई, टाटा। आप देखो 90% आदमी भगवान बांके बिहारी के मंदिर में जो जाते हैं वो सखा भाव से करते हैं। वहां भक्ति किस भाव से होती है? सखा भाव से। सखा किसे कहते हैं? दोस्त को। दोस्त कौन होता है? बराबर का अधिकार होता है ना उस पर, भाई करना पड़ेगा, ये पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं किससे मांगूंगा तेरे अलावा, तू ही है मेरा साथी, फटाफट ला, चाहे उधार ला, चाहे घर बेच, चाहे दर बेच, मुझे चाहिए। आप उस पर आशा उम्मीद से ही तो मांगते हो, क्योंकि वो आपका सखा है। ऐसे ही हम इनसे मांगते हैं, तुम तो देते देते बचे रहोगे, जरूरत है ना। तो ये बालक तब बोलता है कि जब उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। और जिस दिन ये लगता है अकेला हूं संसार में, तो डर लगने लगता है। पड़ोसी ना छेड़ दे, घर वाले ना पकड़ लें, रिश्तेदार ना पकड़ लें, अरे पकड़ लेने दे, हम तो हमारे साथ तो पूरी सेना चल रही, बॉडीगार्ड होगी, है ना। परमात्मा आपका बिल्कुल आपकी व्यवस्था वैसे ही करता है जैसा आप मन से सोचते हो। जिस भाव से आप अपने इष्ट के साथ व्यवहार रखते हो, आपका इष्ट आपके साथ वही व्यवहार प्रस्तुत करता है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, कुछ मेरे भाई हैं यहाँ नहीं बैठे, कुछ मेरे भाई हैं यहाँ, वो मेरे से भाई वाला रिश्ता रखते हैं। कुछ माई हैं, बहन है, वो मेरे से भाई वाला रिश्ता रखते हैं।
तो मेरा व्यवहार भी उनके साथ भाई वाला है, बहन वाला है। एक मिशन में, मेरे मालिक के मिशन में एक महिला है, अक्सर मुझे भैया भैया बोलते हैं, सभी लोग भैया बोलते हैं और मुझे भैया बोलना भी बड़ा आनंद अच्छा लगता है। उनका फ़ोन मेरे पास आया कि भैया हम आपको भैया बोलते हैं, तो क्या भैया बोलना चाहिए? तो मैंने उससे एक बात कही छूटते के साथ ही कि तुम मेरे में मुझको देखती हो या मेरे में अपने मालिक को देखती हो? बोले हम आप में तो अपने मालिक को देखते हैं, हमें आपसे क्या लेने देना। मैंने कहा अगर मालिक को देखती हो तो मालिक को क्या भैया कह सकती हो? और भैया अगर मालिक को कह सकती हो तो क्या मालिक से भाई वाला व्यवहार चाहोगी? बोले कभी नहीं। बोले कि मैंने फिर उनसे वही कहा, मैंने कहा तुम मुझे चाहे जो कहो इस जबान से, इस शरीर के लिए कहोगी, पर आपका मन मेरे से, मेरा रिप्लाई बहन वाला नहीं चाहने की मेरे से कि मैं आपको अपनी बहन समझ के व्यवहार करूंगा। बोले तो कभी नहीं। बोले हम तो आपको इष्ट मानते हैं। तो मैंने कहा फिर जब इष्ट मानती हो तो चाहे भाई कहो तो फर्क नहीं बैठता, कोई मुझे बेटा कहे तो फर्क नहीं बैठता। आप जो इस पंचभूत का शरीर है उसको संबोधन कर रहे हो। आपका नाम अगर मास्टर रामपाल सिंह है, घासीराम है, नाम घासीराम है। घासीराम कब तक है? आज से पहले भी घासीराम था, आज से 50 साल बाद भी घासीराम क्या होगा? घासीराम चला जाएगा, पर इसके अंदर जो परमात्मा तत्व है वो तो साथ चलता रहेगा, बार बार मिलता रहेगा। पर ना आप घासीराम से मिल पाएंगे ना घासीराम आपसे मिल पाएगा। तो आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जिसकी कामना कर रहे हो, वो चीज बिल्कुल भिन्न है। और वो तब तक भिन्न है जब तक आपने उससे जो रिश्ता बना रखा है। रिश्ता तब तक बना रखा है जब आपको ये लगता है कि कोई है, उससे रिश्ता बना रखा है। वह कोई है वही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब कोई है उसमें आप अपने इष्ट को भी रख सकते हैं, अपने मित्र को भी रख सकते हैं, जिससे आपको काम लेना है। डीएम विशेष सूची रखते हैं ना कुछ लोग कि भाई अगर आपातकालीन स्थिति हो तो इससे पैसे उधार मिल सकते हैं। आदमी क्रेडिट कार्ड कब बनवाता है, क्यों बनवाता है? कि यार अगर जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो जाकर खड़ा करना निकाल लेंगे, किसी का आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। यही सोच के रखता है ना कि निकालने नहीं है पैसे। अगर मान लो कभी परमात्मा ने जरूरत डाल दी तो फौरन बैंक में जाओगे, ला भाई 1 लाख रुपया है। वो क्रेडिट कार्ड भरोसा है ना आपको उस पर। परमात्मा भी यही कहता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके पास क्रेडिट कार्ड है। और आप अगर समझते हो कि क्रेडिट कार्ड खो गया या डिफाल्टर हो गया तो मिलेगा कहीं पैसा? बैंक में जाते हुए भी डर लगेगा कि कहीं ये अगला पिछला हिसाब ना समझा दे। तो गुरुदेव के दरबार में भी जो डिफाल्टर हैं उन्हें आते हुए डर लगता है। और जिनका हिसाब नीट एंड क्लीन है, आप उनसे मालूम करो, वो मस्ती के साथ आते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट। ये क्या है? वो उन्होंने कोई ना कोई उनका साथी है, अकेले नहीं है। वही मैं आपसे कहता हूं, आप ये ना समझिएगा कि सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी दुविधा, सारे संकट, सबसे बड़ा संकट आपके पास ही है। और आप 2 बात कहकर मैं अपने शब्द बंद करता हूं। आप जितने परेशान हैं, चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक, आपका इष्ट आपके लिए आपसे ज्यादा परेशान, उसका यही भरसक प्रयास है
कि चाहे मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, पर जो मेरे आश्रित है उसे कोई असुविधा ना, और असुविधा होती भी नहीं है उसे जो उसके आश्रित है। हाँ, ये है, समय विषम है, परिस्थितियां विषम हैं, हवाएं विपरीत चल रही हैं, समय अनुकूल नहीं है। समय अनुकूल आते के साथ सारी परिस्थितियां जो विषम है वो सम हो जाती हैं। जो आज आपको देख के गाली देना पसंद करते हैं, समय आपके सम होते के साथ ही आपको नमन करना शुरू कर देंगे, दूर से राम राम करने शुरू कर देंगे। अभी समय है थोड़ा सा, और देखो मेरा मालिक सबकी लाज बचाएगा, सबको परेशान जितने भी हैं, शारीरिक आर्थिक मानसिक सबकी परेशानियों को दूर करेगा। निश्चिंत रहिएगा, आपके बारे में आपका मालिक आपसे ज़्यादा जानता है, आपको देगा। निराश ना हो, परेशान ना हो, है ना। बस फिर अगले बार ओम श्री गुरुवे नमः।